कह सकते हैं या फिर हम स्टूडेंट का एक छोटा सा संदेश स्टूडेंट के लिए। ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ कि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और आज पहली बार स्टूडेंट के अलावा और लोग भी 12 बजे तक जागेंगे। मतलब बहुत सारे जागते हैं पर स्टूडेंट के अलावा जागेंगे। उसके बाद आज ठीक है, अच्छा दिन है, कृष्ण भगवान का है, बट स्टूडेंट के लिए बहुत ही कष्टदायक, मतलब कष्टदायक नहीं कह सकते, स्ट्रगल फेस चल रहा है। इसमें क्या होता है आपको पता ही अच्छे तरह से, इसमें अच्छे अच्छे का भूत उतर जाता है। यानी कि हर साल जितने स्टूडेंट आते हैं इस कंपटीशन में उससे ज़्यादा इस कंपटीशन से बाहर होते हैं। ये आप एक जान लीजिए। इनके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, कोई एवरेज होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है या फिर अलग नहीं सोचता है, और एक होता है जो पढ़ता ही रहता है, उसको पता नहीं क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। और ऐसे और बहुत सारे हो, ठीक है, इनको छोड़ते हैं, काम कुछ अलग करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, इस चक्कर में छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, पर देखिए आप, सबसे पहले आप धैर्य, अगर आपने कंपटीशन चुना है तो आपका सबसे पहला कर्तव्य आपके पास धैर्य होना ही चाहिए, जो कि भारत है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, जो आपका बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। ठीक, मैं यही कह रहा हूँ कि धैर्य रखिए। अधिकतर जो भी सिलेक्शन होता है, अधिकतर यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारों को फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है, पर अधिकतर जो भी हमारे एस्पिरेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑलमोस्ट का सेकेंड अटैम्प्ट में, थर्ड अटैम्प्ट में, कोई पीएससी लेवल का तो बाई चांस फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता है। ठीक है, और देखिए आप, और स्टूडेंट की सबसे मेन प्रॉब्लम चल रही है अब इस टाइम पर कि वो पढ़ तो रहा है पर उसने साल 2 साल 3 साल तो टीसीएस के बेस पर पढ़ा। ठीक है, अब पेपर आ रहा है एडवोकेट। ठीक है, अब मान लो कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद 2 अटैम्प्ट दे चुका है, उसके बाद अब वापस अटैम्प्ट देने वाला है, और उसने टीसीएस का बिल्कुल सब कुछ तैयार कर रखा है, पर उसका वो बेस बदलने के बाद, बेस यानी कि टीसीएस की अगर एडवोकेटी आ गई है तो अब उस पर एग्ज़ाम देगा वो, तो वो कैसे, कितने टाइम में समझ सकता है उसको। या तो जो एसएससी आयोग है उसको पहले ही बताना था कि आपका पेपर एडवोकेटी के बेस पर ही होगा, उसी हिसाब से आप पढ़े। क्योंकि देखो, अगर बताया कि नहीं तो उसी हिसाब से कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी है क्योंकि सबसे मेन जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का, जो कोई उठाता नहीं है। ठीक है, इसलिए आप मन लगा कर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एडवोकेटी का सॉल्व नहीं होता है, वो भी हो जाता है, पर बट वही है कि अगर उसी बेस पे पढ़ते तो आज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और सिस्टम बहुत ख़राब होने जा रहा है, और पढ़ाई के साथ स्किल जरूर सीखें। ठीक है, जैसे कि टाइपिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गई। आप सोच रहे हैं कि पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़े, लाइब्रेरी गए घर पे आए, लाइब्रेरी गए घर पे आए, इससे कुछ नहीं होगा। आप अच्छे से अच्छा रहो, अच्छे से अच्छा खाओ, हेल्थ, कम्युनिकेशन, सभी पर आराम से अच्छी तरह से वर्क करें। यही टाइम है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, कम्युनिकेशन स्किल का, और करियर सेट करना। ठीक, कंफ्यूज ना होए, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि देखो सबके साथ ऐसे ही होता है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। ठीक है, आराम से, इंटरेस्ट के साथ, अच्छे से। ठीक है, अच्छे से मतलब कि अभी आगे जो रखा है उसको खाए पहले। फिर ये नहीं सोचिए कि उस, जैसे कुछ खाने का आइटम अलग अलग रखा है, दोपहर में जाते हैं तो ये ना सोचिए कि हमको उसमें क्या रखा है। ठीक, पहले आगे का खाए। ठीक है, ये व्यस्त हो जाए, मतलब ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे कदम रखिए, आपको सक्सेस और आपका करियर पथ क्लियर कट दिखेगा। ये मत सोचिए कि मैं क्या बनूंगा, क्या कर लूँगा, वो भी सोचिए, पर वो उसी लेवल पर। यानी ये नहीं कि दिन भर वही सोचते रहते हैं, बन के ये कर दूंगा, बन के वो कर दूंगा, और सबसे
कहते रहते हो कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मैं तो निकाल दूंगा ये वो, किसी से कुछ ना कहे, लक्ष्य को रखे गुप्त। आपके लक्ष्य में बहुत ही आसानी होगी पाने में। अगर गुप्त नहीं रखा तो आपको डिमोटिवेशन दूसरे लोग तो करेंगे ही, आप खुद भी हो जाएंगे। इससे अच्छा आप आत्मविश्वास, धैर्य, अनुशासन और मस्ती के साथ, ठीक, ये शब्द को कम बोलते हैं, मस्ती के साथ एंजॉय, या एंजॉय होता नहीं है पर एंजॉय करें, क्योंकि इससे अच्छा टाइम आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। अभी मेरा भी 2nd ईयर कंप्लीट हुआ ही है और अभी मैंने तैयारी शुरू की है। एवरेज नंबर भी नहीं आ रहे हैं पर फिर भी वीडियो बनाता हूँ। सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये करिए, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे जितना एक्सपीरियंस, मतलब जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके बेस पे बोल रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी टॉपिक यानी किसी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर मैं आपके पास अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकता हूँ। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, मेरी भी स्किल, मतलब जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो सके। आप भी वीडियो देखने के साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं भी देखो, इंग्लिश में हमारा कोई हिंदी मीडियम से है, हम जन्म से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी बोलें ताकि इंप्रेशन सही पड़े। क्योंकि देखो, ये आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मातृभाषा हिंदी है, ये वो ठीक है उस जगह, ठीक है, बट देखो ये बट कहा तो इंप्रेशन पहुंच गया। क्योंकि सीबीएसई के मतलब सीबीएसई के सभी अधिकारी और सभी मेन जो भी होते हैं वो सीबीएसई के बनते हैं। ठीक है, इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारें और अच्छे से अच्छे बात करना सीखें। आप भी सीखिए, मैं भी सीखता हूँ। मैं सिर्फ ये कोई मेरा इससे कोई सेंस नहीं है, मतलब अच्छे से आपको अच्छा लगे, बात अच्छी लगे या कुछ भी हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि मैं भी और वीडियो बना सकता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, फिर भी मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ। वैसे मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं, सर आप यहाँ मत, सर नहीं, ठीक है भैया ये गलत है, यहाँ पे आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या कुछ भी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।